नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में भारी बारिश से डूबा जयपुर, 14 जिलों के लिए जारी अलर्ट। जी हाँ, राजस्थान में मानसून की बारिश ने कहर मचा रखा है। कई इलाकों में हो रही बारिश से लोग अब डरे हुए हैं। हालात यह है कि बूंदी, बीकानेर, करौली समेत राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। मौसम विभाग ने आधे से ज्यादा राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, जोधपुर, कोटा समेत 18 जिलों में भारी बारिश के प्रबल आसार है। बारिश के चलते पूरे प्रदेश में पारा भी 38 डिग्री से नीचे बना हुआ है। बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। राज्य में सबसे अधिक बारिश जयपुर में 150 मिलीमीटर दर्ज की गई। साथ ही राज्य में सबसे अधिक तापमान गंगानगर में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार को वर्षा जनित हादसों में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 3 पुलिसकर्मियों समेत 8 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुरुवार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सफर का आनंद उठाया। राजे जयपुर से उदयपुर वंदे भारत ट्रेन से गई। इस दौरान वसुंधरा राजे को देखने को लेकर स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। वसुंधरा की रेल यात्रा की कुछ तस्वीरें सामने आई है। राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति पर बैठाने पर भड़की कांग्रेस। जी हाँ, 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में आयोजित मुख्य समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पीछे बैठाने के मामले पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने दावा किया कि लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पीछे बैठाना प्रधानमंत्री की कुंठा को दिखाता है और ये दर्शाता है कि सरकार को लोकतांत्रिक परंपराओं की कोई परवाह नहीं है। पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि यह सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के पद का अपमान नहीं था, बल्कि भारत के लोगों का अपमान था जिनकी आवाज राहुल गांधी संसद में उठाते हैं। वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी जी, अब समय आ गया कि आप 4 जून के बाद नई वास्तविकता को स्वीकार करें। जिस अहंकार के साथ आपने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लोकसभा नेता राहुल गांधी को अंतिम पंक्ति में भेज दिया है, उससे पता चलता है कि आपने सबक नहीं सीखा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रोटोकॉल के अनुसार दोनों सदनों के एलओपी को भी आगे की पंक्ति में बैठाना चाहिए, लेकिन राहुल जी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट 5वीं पंक्ति में थी। ये सिर्फ नेता प्रतिपक्ष या राहुल के पद का अपमान नहीं था, ये भारत के लोगों का अपमान था जिनकी आवाज राहुल संसद में उठाते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बयान में दावा किया कि छोटे मन के लोगों से बड़ी चीजों की उम्मीद करना बेईमानी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को स्वतंत्रता दिवस के समारोह में 5वीं लाइन में बैठाकर नरेंद्र मोदी ने अपनी कुंठा जरूर दिखाई है। राजस्थान की खबरों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। बारिश के बीच हुए राज्य स्तरीय समारोह में सीएम ने परेड का निरीक्षण भी किया। सीएम ने कहा कि अगले 5 साल में 60,000 करोड़ रुपए हाईवे निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। राजस्थान को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए भी काम होगा। वहीं राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के कारण कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। राजधानी जयपुर में गुरुवार सुबह बारिश का दौर चला। कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने वाला शूटर 6 दिन से भूख हड़ताल पर है। शूटर रोहित राठौड़ भरतपुर सेंट्रल जेल सेवर में बंद है, वहीं दूसरी जेल में शिफ्ट करने की मांग कर रहा है। रोहित को राज बहादुर मेमोरियल हॉस्पिटल के जेल वार्ड में रखा गया है। उसने खाना खाने से मना कर दिया है। रोहित के 6 दिन से भूखे रहने से जेल प्रशासन काफी परेशान है। जेल अधीक्षक परमजीत सिंह ने कहा कि जेल विभाग को इसकी जानकारी दी है। हालांकि इस विषय को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। राजस्थान में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर साल स्कॉलरशिप देने का फैसला लिया गया है। इसके लिए हर साल राजस्थान सरकार अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के साथ मिलकर 30,000 की स्कॉलरशिप देंगे।
इसे लेकर आयुक्तालय कॉलेज निदेशालय की ओर से जारी आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके लिए सितंबर के दूसरे सप्ताह में आवेदन शुरू हो जाएंगे। बालोतरा जिले में पत्नी से कहासुनी के बाद गुस्साए पति ने 2 बेटों पर हमला कर दिया। 10 महीने के मासूम की पीट कर हत्या कर दी। वहीं 2 साल के दूसरे बेटे की मारपीट में पसली बाहर निकल गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के कृषि और आपदा राहत मंत्री से इस्तीफे से लेकर कई मुद्दों पर तंज कसा है। डोटासरा ने कहा था कि सुना था कि सेटलमेंट हो गया, सुन रहे मान गए हैं, लेकिन जब हेलीकॉप्टर मांगा और नहीं मिला तो वापस नाराज हो गए। मैं तो आग्रह करूंगा कि उनको हेलीकॉप्टर दे दूं। यह हेलीकॉप्टर नहीं देने से हालात बने हैं, ऐसी स्थितियां नहीं बनाए। मैंने विधानसभा में भी कहा था कि लोगों ने सरकार बनाई है, लेकिन ये सर्कस बन गया और आप सब देख रहे हैं। डोटासरा ने आगे कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह झूठ के अलावा सच पर भी श्री मुख खोले, अपनी आपसी फूट को थोड़ा कंट्रोल करे, प्रदेश के जो हालात बने हुए हैं उनमें परेशान लोगों की मदद करे। मोदी जी पर्यटक बनकर विदेशों में घूम रहे हैं, वैसे ही मुख्यमंत्री प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल रही है। उनको राहत पहुंचाने का काम करे। ये जो आपस का झगड़ा है उसे मिटा लेना चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है तो उनको भी अब खुलकर प्रदेश की आपदा की स्थिति में लोगों की मदद में काम करना चाहिए। डोटासरा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वहीं आगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश को त्याग और बलिदान के बाद आजादी मिली है। मौजूदा केंद्र सरकार संविधान को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर बदलना चाहती है। केंद्र सरकार उन सब लोगों को परेशान कर रही है जो इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार रहते हैं। सरकार उन्हीं को परेशान कर रही है। अग्निवीर जैसी योजना लाकर सेना को कमजोर करने का काम किया। आज सत्ता ही देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, जो हम सब के लिए चिंता का विषय है। बाड़मेर का लीलसर गांव कभी 500 से 700 हिरणों से आबाद था। हिरण झुंड बनाकर बेखौफ रहते थे। गांव के लोग उन्हें बच्चों से भी ज्यादा दुलार देते थे, लेकिन शिकारियों ने सब कुछ तबाह कर दिया। 2 दिन पहले जब एक साथ 7 हिरणों के अवशेष और उनके शव देखे तो ग्रामीण भड़क गए। 2 दिन तक धरने पर बैठे रहे और खुलासा हुआ कि इन हिरणों का शिकार कर इनके मांस को राजस्थान की होटलों में बेचा जा रहा था। 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अब शिकार हुए हिरणों को साधु संत की तरह समाधि दी गई है। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में सार्वजनिक मंच पर लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया है। इन्हें मीसाबंदी भी कहा जाता है, जो 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल विरोधी आंदोलन में जेल गए थे। इनका सम्मान करने पर दौसा से कांग्रेस सांसद मुरारीलाल मीणा ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में अंगुली तक नहीं कटाई वे राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। जिन लोगों ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया वे तिरंगा फहरा रहे हैं। जिन्होंने 30 साल तक बाबा साहब का संविधान ही नहीं माना था वे लोग आज संविधान के भक्त बन रहे हैं। यह प्रकृति का परिवर्तन है और जनता सब समझती है कि कौन व्यक्ति किस भावना से काम कर रहा है। समय आने पर जवाब भी मिल जाएगा। सांसद मुरारीलाल ने कहा कि अभी लोकसभा चुनाव में जनता इन्हें जवाब दिया, उपचुनाव में भी जवाब मिल जाएगा। मैं समझता हूं कि आने वाले 5-6 साल में पूरे देश में इन्हें जवाब मिल जाएगा कि वास्तविकता क्या है और फर्जीवाड़ा क्या है। उन्होंने कहा कि आज देश की आज़ादी का पर्व है, इसलिए अच्छे बुरे सभी राष्ट्र भक्तों को आज़ादी का पर्व मुबारक हो। जयपुर समेत बड़े शहरों में बारिश के दौरान ड्रेनेज सिस्टम फेल होने के सवाल पर डिप्टी सीएम दिया की ओर से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर लगाए गए आरोपों पर मुरारीलाल मीणा बोले कि किसी को आरोपित करने के बजाय ये सोचना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। पूरी जनता और सबको पता है कि किसने क्या किया। वह हमारी गेस्ट है, उस बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन हमारी सरकार ने काफी काम किए थे, अब कमियों को दूर करने पर भी काम करेंगे। जयपुर में एक बुजुर्ग बिजनेसमैन ने बुधवार रात सुसाइड कर लिया। खुद के फ्लैट पर बिजनेसमैन ने लाइसेंसी बंदूक से कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। भागरोटा थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को एसएमएस हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि प्रदेश में 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर राज्य चुनाव आयोग काम कर रहा है। सारे चुनाव एक समय में एक साथ किस तरह से कराए जाए, इसकी प्रक्रिया भी चल रही है। देश में भी एक साथ चुनाव कराने पर भी विचार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। देश ने आजादी का 78वां जश्न मनाया। ये आजादी हमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय जैसे वीर शहीदों के कारण मिली है। आजादी के वीरों और घटनाओं की गाथाओं
को उदयपुर के एक व्यक्ति ने अनूठे ढंग से सहेजा है। ये गाथाएं कागज की जगह कपड़े पर लिखी गई है। खास बात यह कि अंग्रेज अफसरों के जुल्मों को काले पेन से लिखा गया, वहीं वीरों के बलिदान को लाल पेन से लिखा गया है। इस कपड़े की लंबाई 21,000 फीट हो चुकी है। वीरों के इतिहास को इस रोचक तरीके से सहेजने वाले मनोज आंचलिया दावा करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी कपड़े की पट्टिका है। मनोज आंचलिया ने बताया कि शहीदों और क्रांतिकारियों का इतिहास एक ही सूत्र में पिरोना मुख्य उद्देश्य था। देश को आजाद करवाने में कई वीरों की जान गई। ऐसे वीरों की जानकारी जुटाने का काम 15 साल पहले शुरू किया था। जानकारी मिलने के बाद सभी को वीर गाथा और घटनाओं को 5 साल पहले कपड़े पर लिखना शुरू किया था। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रेस क्लब के जयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने क्लब परिसर में झंडारोहण किया। उन्होंने अपने अध्यक्ष उद्बोधन में प्रेस क्लब सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन हमारे लिए गौरव का दिन है और एकजुटता को प्रेरित करता है। क्लब महासचिव योगेंद्र पंचोली ने बताया कि आजादी के 77 साल पूरे होने पर और 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार क्लब के संस्थापक सदस्य प्रवीण चंद छाबड़ा ने क्लब परिसर में अपना उद्बोधन दिया और क्लब कर्मचारियों को सम्मानित किया। 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर में सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, स्कूल, कॉलेज, पर्यटन स्थलों सहित कई स्थानों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम किए गए। देश के लिए आज सबसे बड़े और महान दिन के लिए यादगार बना रहा है। इस साल स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तस्वीर यादगार बनेगी, क्योंकि आप और हम विश्व भर में तिरंगे के साथ देखे जाएंगे, जो हमारे लिए सबसे बड़ा गर्व होगा। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।